मंथ का करंट अफेयर तो शुरू करते हैं। किसने अमेरिका में गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदला है और उसको कर दिया है गल्फ ऑफ अमेरिका? तो गूगल मैप्स ने। 1 फरवरी 2025 को भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? स्वरेल। 1 फरवरी 2025 को किस राज्य ने भूमि अधिकार के लिए 3 आरक्षित वनों को गैर अधिसूचित किया? तो असम ने। 1 फरवरी 2025 को किस पर्वत को अब कानून द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता दी गई है? तो न्यूजीलैंड का। 2 फरवरी 2025 को आकोसैरसियासिस को खत्म करने वाला अफ्रीका का पहला देश कौन बना? तो नाइजर। आकोसैरसियासिस। किसने आईसीसी अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता? तो भारत ने। टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब किसने जीता? आर प्रज्ञानंदा ने। 3 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और किस देश की राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन यानी मालदीव के साथ एक्वेरियन अभ्यास मालदीव के साथ। 3 फरवरी 2025 को किसने 67वें ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी अवार्ड जीता? तो चंद्रिका टंडन ने। 3 फरवरी 2025 को किस देश ने 2 मिसाइल एतेमाद और गद्दर 380 का अनावरण किया है? तो ईरान ने। AI टूल को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बनेगा? ब्रिटेन बनेगा। 4 फरवरी 2025 को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया? श्रीलंका ने। व्हाट्सएप पर आधारित वन मित्र किस राज्य में 161 सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराएगा? आंध्र प्रदेश। वन मित्र। बीमा क्षेत्र में FDI को 74% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत किया गया? तो 100% किया गया। किस देश ने मित्सुबिशी 6 उपग्रह लॉन्च किया है? तो जापान ने किया है। 5 फरवरी 2025 को किस देश की सरकार ने कर्मचारियों को हफ्ते में काम करने की घंटे में कटौती करने का फैसला लिया है? तो स्पेन। 5 फरवरी को कौन सा देश यूनाइटेड नेशन ह्यूमन काउंसिल से बाहर हुआ है? तो अमेरिका हुआ है ट्रंप के नेतृत्व में। ICC T20 इंटरनेशनल बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? ट्रेविस हेड। भारत की पहली AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? महाराष्ट्र में की जाएगी। 2025 को चिप डिजाइन के लिए NIEL IT उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? नोएडा यूपी में। 5 फरवरी 2025 को भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की है? आयुष वीजा। 5 फरवरी 2025 को डोंगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो अमन चोपड़ा को किया गया। 6 फरवरी 2025 को किस देश में महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीटों पर प्रतिबंध लगाया है? तो अमेरिका ने। 6 फरवरी 2025 को मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? तैसगु गेलई। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो विजय दुर्ग रखा गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित किया गया? चीन में किया गया। अमेरिका के बाद अब किसने WHO से बाहर निकलने का फैसला किया है? तो अर्जेंटीना ने निकलने का फैसला किया। 7 फरवरी 2025 को किसने अपना नाम बदल कर इटर्नल किया है? तो जोमेटो ने अपना नाम बदल कर इटर्नल किया।
7 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज कुमार ने जीता। 7 फरवरी 2025 को फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया? तो पाकिस्तान। भारत में मातृ मृत्यु दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 83%। आरबीआई ने रेपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती की है? तो 0.25%। 7 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने 2025 के लिए आबकारी नीति को मंजूरी दी है? तो उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? 7 फरवरी को मनाई गई। 8 फरवरी 2025 को बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गांधीनगर में। 8 फरवरी 2025 को किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ट एंड हीरोज लाइफ दैट शेप्ड अस का विमोचन हुआ? कुलभूषण कुमार। 8 फरवरी 2025 को श्री राम जन्मभूमि के किस अस्थायी सदस्य का निधन हो गया? तो कामेश्वर चौपाल का। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक का उपयोग करके पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य ने सूखे से निपटने के लिए सुजल परियोजना? तो कर्नाटक में। 8 फरवरी 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय डोंगरी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया? तो त्रिपुरा का। किस सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो 10 नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी गई। फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू की गई? जर्मनी में। 9 फरवरी 2025 को 38वें राष्ट्रीय खेलों में तरुणदीप राय ने पुरुष कर्व तीरंदाजी में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। 9 फरवरी 2025 को भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है? तो 37.64 मिलियन डॉलर का। 9 फरवरी 2025 को किस राज्य की पर्वतारोही निशा यादव ने अफ्रीका महाद्वीप में माउंट किलिमंजारो की चोटी को फतह किया गया? तो छत्तीसगढ़ की है। 10 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना की है? तो उड़ीसा की सरकार। 10 फरवरी 2025 को किस बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया? IDFC फर्स्ट बैंक ने। भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास साइक्लोन मिस्र के साथ? किस देश ने ऑपरेशन डेविल हंट? बांग्लादेश ने ऑपरेशन डेविल हंट चलाया। 10 फरवरी को वनडे इतिहास में दूसरे सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले कौन खिलाड़ी बने? तो रोहित शर्मा बने। 11 फरवरी 2025 को भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास किया? विंग रेडर। 11 फरवरी 2025 को थाई पूसम उत्सव कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में हुआ। 11 फरवरी 2025 को भारत ने कब तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस मुक्त होने का लक्ष्य रखा है? तो 2027 का लक्ष्य रखा है। 11 फरवरी 2025 को हाल ने अपने प्रशिक्षण विमान HJT-36 का नाम क्या रखा है? यशस। भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। 11 फरवरी 2025 को किससे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? डॉक्टर मुदुगुला नागफनी को। 11 फरवरी 2025 को किस देश के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधि की खोज की? तो इजराइल की शोधकर्ताओं ने। ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स 2027 का आयोजन रियाद सऊदी अरब। 12 फरवरी 2025 को चेन्नई ओपन 2025 टेनिस का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? क्वारियन जैकवेट ने। एशिया के पहले आदमकद एनिमेट्रॉनिक हाथी एली का अनावरण कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में कितनी भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है? तो 6 भाषाओं में।
39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? मेघालय करेगा। IIFA उत्कृष्ट उपाधि पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो राकेश रोशन को। 12 फरवरी 2025 को 12 फरवरी 2025 को जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर है? डेनमार्क है। भारत का स्थान 96 है। 13 फरवरी 2025 को मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया? तो हरियाणा ने। 13 फरवरी 2025 को किस देश में सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म मिला है? तो चीन। 13 फरवरी 2025 को किस भारतीय को ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? तो शिखर धवन को नियुक्त किया गया। 13 फरवरी 2025 को सोहली अख्तर भ्रष्टाचार के आरोपों में प्रतिबंधित होने वाली किस देश की पहली महिला क्रिकेटर बनी? तो बांग्लादेश। सेबी ने कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो मित्रा। विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पर कौन है? तो सिंगापुर है। तुलसी गेबार्ड को किस देश का खुफिया प्रमुख बनाया गया है? तो अमेरिका का। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? सर्विसेज रहा। सामाजिक न्याय पर पहली क्षेत्रीय वार्ता की मेजबानी किसने की? तो भारत ने की। 15 फरवरी 2025 को जारी ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में शीर्ष पर कौन है? मुकेश अंबानी परिवार। किसे ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट आदेश सम्मान मिला? तो NR नारायण मूर्ति। आदि महोत्सव 2025 का आयोजन नई दिल्ली में होगा। किस IIT ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा विकसित किया? तो IIT गुवाहाटी में। 15 फरवरी 2025 को किस राज्य सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है? तो हरियाणा ने। 15 फरवरी 2025 को जर्मनी के म्यूनिख में चौथे नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? नित्यानंद राय ने किया। किस IIT ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की? IIT कानपुर ने। 2030 तक भारत की प्राकृतिक गैस की मांग कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो 60% बढ़ जाएगी। किस राज्य सरकार ने तेजाब हमले में पीड़ितों को 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की है? तो पंजाब सरकार ने। 15 फरवरी 2025 को पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो मणिपुर में। 2025 के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन शीर्ष पर है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 78वां। नेपाल और किस देश ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो नेपाल और फ्रांस ने। IPL 2025 के सह प्रस्तोता के रूप में थम्सअप की जगह कौन लेगा? तो कोका कोला। और RCB इस बार फाइनल जीत। 16 फरवरी 2025 को किस IIT ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप इरिस का विकसित की है? तो IIT मद्रास ने। चर्चा में रहा अनामोदित 16 राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो केरल में है। किसने फॉरवर्ड फास्टर सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2025 जीता? तो NTPC ने जीता। किस केंद्र शासित प्रदेश में आयुष्मान भारत वय वंदना योजना का शुभारंभ किया गया? तो पुडुचेरी में। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? जैकब किपलिंगो। किसे भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेश कुमार को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ हुआ? मस्कट, ओमान में। भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदेगा फिलीपींस। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कमोड कहाँ शुरू हुआ? तो इंडोनेशिया में। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जापान के साथ। किस देश के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो कतर के। 17 फरवरी 2025 को जारी स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो कर्नाटक से। 17 फरवरी 2025 को किस राज्य ने औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति 2025 को मंजूरी दी है? तो असम ने दी।
प्रधानमंत्री योग पुरस्कार 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? तो आयुष मंत्रालय द्वारा। 18 फरवरी 2025 को भारत बांग्लादेश के बीच सीमा समन्वय के बारे में सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो नई दिल्ली में। कहाँ प्रसिद्ध तमिल कवि दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? फिलीपींस में। भारत और किस देश ने रणनीतिक साझेदारी पर ज्ञापन समझौता हस्ताक्षर किया? तो कतर ने। ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2025 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए पुरस्कार मिला? तो कॉन्क्लेव। किस राज्य ने भारत की पहली जीसीसी नीति का अनावरण किया है? तो मध्य प्रदेश। 18 फरवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? तो चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस अनंत कहाँ खोला है? तो बेंगलुरु में। इसका नाम अनंत है। 2025 को कहाँ पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन हुआ? तो अजमेर में हुआ। केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किस नदी पर किया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। आईसीसी बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? तो शुभम गिल है। किस राज्य की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा हुई जो अनुवादक की सुविधा से लैस हुई? तो उत्तर प्रदेश है। किसने व्यवसायों के लिए AI संचालित प्लेटफॉर्म नजेट लॉन्च किया? तो जोमाटो ने। भारत को 2025 के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी ने। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो विवेक जोशी। किसने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो LIC। किस राज्य ने अपना 38वां स्थापना दिवस मनाया है? तो अरुणाचल प्रदेश ने। ओपेक प्लस में कौन सा देश शामिल हुआ? तो ब्राज़ील। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो मोहम्मद शमी। भारत और किस देश ने लिथियम अन्वेषण और खनन सहयोग को मजबूत करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया है? तो भारत और अर्जेंटीना ने। मेमोरी लीग विश्व चैंपियनशिप 2025 किसने जीता? विश्व राजकुमार ने। अंगदाताओं को उनके जीवन रक्षक योगदान के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में राजकीय सम्मान किया गया है? तो पुडुचेरी में। लगातार तीसरे अवर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा है? तो पश्चिम बंगाल रहा है। 11 फरवरी 2025 को किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नागालैंड। इक्कीस फरवरी 2025 को किसे टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमन ऑफ द ईयर चुना? पूर्णिमा देवी वर्मन को। अमेरिका की जांच एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल। चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश कौन बना? भारत बना। 9वां एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन कहाँ हुआ? तो पुणे में हुआ। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में शीर्ष पर कौन है? एलिस वाल्टन है। किसे प्रधानमंत्री मोदी का प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया गया? शक्तिकांत दास को। सबसे तेज 11,000 वनडे रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो रोहित शर्मा बने। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। 14वां एशियाई चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? पंकज अडवाणी ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ? नमिता गोखले द्वारा। RBI ने आर्थिक और वित्तीय डेटा तक पहुंच प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो RBI डाटा। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया? तो राजस्थान में। किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा गया है? तो चीन। उसका नाम है HKU5CoV2। किस देश के माउंट डुकुनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? माउंट डुकुनो का इंडोनेशिया में। भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। भारत अगले 5 साल में किस देश के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो श्रीलंका के। किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो IIT मद्रास। विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पर है? तो भारत।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त कहाँ से जारी की गई है? तो बिहार से जारी किया गया है। 14 फरवरी 2025 को किस राज्य में झुमोर बिंदनी कार्यक्रम आयोजित किया गया? असम में। कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता? मोपा एयरपोर्ट। कहाँ? तो गोवा में। किस राज्य ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू किया? तो हरियाणा ने। 25 फरवरी को सैन्य शहादत दिवस घोषित किया बांग्लादेश ने। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ? मैक्सिको का पासपोर्ट। किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस लॉन्च किया है? तो देश नहीं राज्य, तो कर्नाटक ने। किस राज्य सरकार ने धर्म के विकल्प के रूप में बाइथोइज्म को आधिकारिक दस्तावेज मान्यता दी है? असम। 26 फरवरी 2025 को भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया? तो मध्य प्रदेश के साथ। 26 फरवरी 2025 को 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच कहाँ आयोजित किया गया? तो पश्चिम बंगाल में। वैश्विक स्तन कैंसर दर में शीर्ष पर कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कार्बन बाजार पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कौन 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो इंदौर। किसे CEO ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया? समीर कनोडिया को। ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए प्रगति पथ योजना शुरू की जाएगी कर्नाटक। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो गुजरात में हुआ। किस राज्य ने विद्यालयों में तेलुगु को अनिवार्य कर दिया? तेलंगाना ने। किस राज्य की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली FIR दर्ज की? तो जम्मू कश्मीर में। किस राज्य के बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्म पूजा अनुष्ठान के अवशेष मिले हैं? तो केरल के। 28 फरवरी 2025 को DRDO ने कहाँ अपनी पहली नौसेना एंटी-शिप मिसाइल नास्म SR सफलतापूर्वक परीक्षण किया? तो ओडिशा का। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो नासा में। भारतीय नौसेना से सेना निरुद्ध जहाज INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो महाराष्ट्र। शिविर का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तुहिन कांत पांडे को। इम्पोर्टेंट है। चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो केरल में। 18 फरवरी 2025 को प्राणी मित्र और जीव दया पुरस्कार समारोह 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो ये फरवरी मंथ का SPD का करंट अफेयर था और कुछ 1-2 दिनों के अंदर मार्च मंथ का भी करंट अफेयर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा।